So I'm going to repeat the percentage, profit percent and loss percent. अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100. क्लियर? फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को. ये अब कोई भी शॉप है, उस शॉप ने कहीं दूसरी शॉप से कोई सामान खरीदा होगा, तो जहाँ यहाँ से जो सामान खरीदेगा, मान लीजिए आप हो और आप जा रहे हो मार्केट, आपने यहाँ से कोई सामान खरीदा, वो मान लीजिए 10 रुपए का है, तो आपने तो दुकान वाले को 10 रुपये पे किया, तो ये 10 रुपये आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, जितने पे आप खरीद रहे हो, खरीद दाम. कॉस्ट का मतलब होता है खरीद दाम, कॉस्ट प्राइस. और दुकान वाला जितने में आपको सामान दे रहा होगा वो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, मतलब बिक्री दाम, बेचने वाला दाम. क्लियर? तो जो दाम, पैसा एक ही है, 10 रुपये आप दे रहे हो शॉपकीपर को, शॉपकीपर 10 रुपये ले रहा है, बट कंडीशंस वेरीज अलॉट. आप 10 रुपये दे रहे हो खरीदने के लिए, तो आपके लिए वो 10 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. शॉपकीपर वो 10 रुपये ले रहा है बेचने के लिए, तो शॉपकीपर के लिए 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाएगा. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन केस ऑफ प्रॉफिट SP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CP. SP हमेशा बड़ा होता है CP से. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे प्रॉफिट होता है. ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ हम ज़्यादा दाम में खरीदेंगे और उससे भी ज़्यादा दाम में बेचेंगे. जितने दाम में हम कोई चीज़ खुद ला रहे हैं और उससे ज़्यादा दाम में बेचेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा जब ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से. अब हम कोई चीज़ खुद खरीद के ला रहे हैं तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और उससे ज़्यादा दाम पे हम कुछ बेचेंगे, दैट विल बी सेलिंग प्राइस, और तभी मुझे फ़ायदा होगा. बट इन केस ऑफ लॉस, लॉस कब हो जाता है? जब हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं और उस दाम से भी सस्ते में हम कोई चीज़ बेच देते हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज लॉस. मतलब कि हमारा CP जब बड़ा होगा SP से, तो हमें हो जाएगा लॉस. कोई चीज़ हम 10 रुपये में ख़रीद के लाए और उसे हमें मजबूरन 2 रुपये में बेचना पड़ेगा, इट मीन्स क्या है कि हमें घाटा होगा ना भाई. 10 रुपये हमने दिया था खरीदने के लिए और अब हम उसे 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो मुझे कहाँ से मुनाफा हो रहा है? वी आर गोइंग इनटू अ लॉस. ठीक है? आज वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट. तो इसी के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे. ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट होता है. ठीक है? एक क्वेश्चन मैं बहुत वर्ड प्रॉब्लम टाइप का देता हूँ, थोड़ा समझिएगा. अ मैन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अ मैन परचेज्ड. जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 177 पे देख सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 24. अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल रुपीज़ 1800 and sold it फॉर रुपीज़ 1872. मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस. फाइंड गेन और लॉस परसेंट. हमें क्या पता करना है? गेन या लॉस परसेंट पता करना है. मैं फिर से समझाता हूँ. अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1800 and sold it for 1872. Find his gain or loss percent. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गेन परसेंट बताइए, ये लॉस परसेंट बताइए. गेन का मतलब भी प्रॉफिट होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. प्रॉफिट बोले या गेन बोले, बात एक ही है. ठीक है? तो अब पहली चीज़ तो हमें ये पता करना है कि इसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है. वो हम कैसे पता कर सकते हैं? केवल दाम देख के, प्राइस को देख कर हम पता कर सकते हैं उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. देखिए, अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल, एक आदमी आर्टिकल खरीद के लाया. कितने रुपए का खरीद के लाया? 1800 का खरीद के लाया. उसके बाद उसने 1872 रुपीज़ का बेच दिया. सोल्ड, सोल्ड लिखा हुआ है देखिए, सोल्ड.
इतने का उसने बेच दिया। अब हमको तुरंत समझ में आ गया कि भैया बताओ फायदा है या नुकसान। प्रॉफिट, ऑब्वियसली वी आर गोइंग इनटू अ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है मुझे, राइट। तो अब मुझे पता है प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे क्या निकालना है, गेन और लॉस परसेंट। तो अब मुझे पता है कि लॉस का तो कोई नामो जिक्र ही नहीं है, तो लॉस से कोई मतलब नहीं है, मुझे निकालना है गेन परसेंट। ठीक है, अब गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब क्या इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें प्रॉफिट नहीं पता है ना, हमें तो सीपीएसपी पता है, अभी मुझे प्रॉफिट पता ही नहीं है। मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। क्या होता है, सी पी एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 1872 जो कि क्वेश्चन में है, सी पी कितना है 1800, माइनस किया प्रॉफिट आ गया मुझे 72। पहला काम प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 72 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इस 72 को, अब हमने ये प्रॉफिट, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला रखा, प्रॉफिट ऊपर लिखा है तो ऊपर 72 प्रॉफिट लिख दिया। सीपी कितना था भाई 1800 था परचेज दाम, ठीक है, इनटू 100। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 2 ज़ीरो हमारे ऐसे चले गए, ठीक है। फिर 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर आ गया 4%। Clear? How you have to find the profit percent or loss percent? Yes, sir. One more question that you have to do. Veena sold an article for rupees 60 and rupees 60 that cost rupees 50. Find gain परसेंट। अब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे। हमने आपको पहले भी कहा था वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंड द थर्ड इज़ हाउ वी हैव टू फाइंड। तो पहले देखेंगे व्हाट इज़ गिवन, वो कैसे पता चलेगा, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। वीना सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 60 दैट कॉस्ट रुपीज़ 50। वीना ने एक आर्टिकल बेचा कितने का, 60 रुपीज़ का, जो कि कॉस्ट रुपीज़ कितना पड़ा था 50। फाइंड द गेन परसेंट। भाई हमको पता है कितने का बेचा और हमको पता है कितने का खरीदा, बात ख़त्म। ये चीज़ हमको पता है, मतलब मुझे पता है एसपी कितने का बेचा रुपीज़ 60 का, हमको पता है सीपी कितने का खरीदा रुपीज़ 50 का। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, एस पी माइनस सी पी बाई 60 माइनस 50 दैट विल बी 10 रुपीज़ 10। प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ज़ीरो ज़ीरो गया, 5 1 जा 5 2 जा एंड 10 2 जा 20%। सी हाउ सिंपल, चुपचाप से सिर्फ पढ़ा समझा, फॉर्मूले याद थे मुझे, वी हैव प्लेस द वैल्यूज़ और फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। आई होप देर विल बी अ नो डाउट रिगार्डिंग दिस।
If you are facing doubt, let me know that.